और अहम खबर के साथ बिहार से बड़ी खबर, जहां बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। तीसरी लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। राघोपुर से सतीश कुमार यादव को टिकट दिया गया है, यानी तेजस्वी के खिलाफ फिर से मैदान में सतीश यादव होंगे। सभी 101 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार तय हो गए हैं। तो राघोपुर से सतीश यादव को टिकट, ये तीसरी बार है जब राघोपुर से भारतीय जनता पार्टी ने सतीश यादव पर भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट भी जारी हो गई है और सभी 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। राघोपुर से सतीश यादव को एक बार फिर से टिकट दिया है। राघोपुर वही सीट है जिससे तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है। कल ही तेजस्वी यादव ने नामांकन किया और इस बीच बीजेपी का ट्वीट भी सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र चुनाव समिति द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चयनित प्रत्याशियों की तृतीय सूची जारी की जा रही है। सभी को हार्दिक बधाई एवं विजयश्री की अग्रिम शुभकामनाएं। बीजेपी फॉर बिहार की तरफ से यह एक्स पर पोस्ट भी किया गया, जिसमें सभी प्रत्याशियों के नाम शामिल थे। साथ ही सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं जीत की दी गई। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच भारतीय जनता पार्टी सभी 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। सभी 101 सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए हैं। सबसे पहली लिस्ट में बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों को शामिल किया था, उसके बाद 12 उम्मीदवारों की एक और सूची आई थी और अब तीसरी लिस्ट भी सामने आ गई है जिसमें 18 लोगों के नाम शामिल है। और अमित सिंह हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी और दूसरी तरफ बीजेपी ने सभी 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बिल्कुल, यानी देखिए, बीजेपी और जेडीयू में भले ही जेडीयू की कुछ सीटों को चिराग पासवान को दे दिया गया था, इसलिए जो जेडीयू है उसके अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज थे। हालांकि बाद में नीतीश कुमार के प्रेशर के बाद वो सारी सीटें उन्होंने ले ली है, तो इसलिए अब जेडीयू भी अब जो बाकी बची सीटें हैं उसे भी जारी कर देगी। लेकिन बीजेपी ने उन सीटों पर ही अपना दावा किया था और जिन सीटों पर उनकी पहले से सिटिंग कैंडिडेट थे या फिर जो दूसरे नंबर पे थे, तो अब सारी सीटों का लिस्ट जारी हो चुका है। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी के भीतर कहीं कुछ परेशानी नहीं थी। बीजेपी और चिराग पासवान इन दोनों ने सीटों को अपने तरीके से बंटवारा किया था, लेकिन दिक्कत चिराग पासवान के सीटों को लेकर नीतीश कुमार को थी, जो उपेंद्र कुशवाहा है उनको थी और जीतनराम मांझी को थी। तो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि अब जो है एनडीए का एक फिगर क्लियर है, जिसमें बीजेपी ने 101 सीटें जो है उनके उम्मीदवारों को घोषित कर दिया है। उधर आप उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतनराम मांझी, सबने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। जो भी चीजें हो रही है या तो सोशल मीडिया पे हो रही है या फिर जो सिंबल दिए जा रहे हैं, तो उसको जब वो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं उम्मीदवार, तब ये मीडिया के पास आती है, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है कि एनडीए के भीतर जिस तरीके से सीटों को लेकर खींचतान हुआ, सिर्फ फुटअव्वल हुआ, वो साफ तौर पे उजागर हो गया जब नीतीश कुमार की नाराजगी दिखाई पड़ी। बिल्कुल, यानी इंटरनली जो है कुछ सीटों की दावेदारी को लेकर एनडीए के भीतर जो है नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन बाहर से सब कुछ ठीक है और बहरहाल जो है बीजेपी का अपना जो फिगर है वो पूरा क्लियर हो चुका है। अमित जी, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस बीच देखिए, बीजेपी की तीसरी लिस्ट में क्या कुछ खास है वो भी दर्शकों को समझा दे। तीसरी लिस्ट में कुल मिलाकर 18 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। तीसरी बार राघोपुर से सतीश कुमार को बीजेपी ने टिकट दिया है। तीसरी बार सतीश यादव तेजस्वी के सामने होंगे और 2 महिला उम्मीदवारों के नाम भी तीसरी लिस्ट में शामिल किए गए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी लिस्ट सामने आई है उसमें कुल मिलाकर 18 उम्मीदवारों के नाम। और वही देखिए, आज नामांकन करेंगे डिप्टी सीएम सम्राट